अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद अब भारत से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ यानी आयात शुल्क लग चुका है। पहले ये दर 25% थी, लेकिन रूस से तेल खरीदने के चलते ट्रंप प्रशासन ने इसमें और 25% बढ़ोतरी कर दी है। नतीजा ये है कि भारत का करीब 4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात सीधे प्रभावित होगा। भारत में लाखों नौकरियों पर संकट गहराएगा, लेकिन इसी फैसले से कई देशों की मौज हो गई है। सवाल यह है कि भारत पर चोट के बाद कौन से देश फायदा उठा रहे हैं? क्या ये सब सोची समझी साजिश है? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में इसी मुद्दे पर। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत को कितना और किस किस सेक्टर्स में नुकसान होने वाला है। भारत को नुकसान, दूसरे देशों को फायदा है। भारत का नुकसान करीब 4 लाख करोड़ के निर्यात का है। खतरे में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, सी फूड, केमिकल्स। फायदा किन देशों को होगा? बांग्लादेश, वियतनाम, मेक्सिको, इक्वाडोर, तुर्की और जापान। कैसे? अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले कपड़ा और परिधान सेक्टर। सबसे बड़ा झटका भारत के कपड़ा और परिधान सेक्टर को लगेगा। तैयार कपड़ों पर अब टैरिफ 64% तक पहुंच चुका है। करीब 90,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश और वियतनाम को होगा। बांग्लादेश ने 2024 में अमेरिका को 7.49 अरब डॉलर के कपड़े बेचे, जो भारत से मामूली ही कम है। वियतनाम ने 15.5 अरब डॉलर का निर्यात किया है और अब इसकी हिस्सेदारी और बढ़ेगी। यानी भारत पर लगी चोट पड़ोसियों के लिए सुनहरा मौका बन गई है। इसके बाद आता है गहने और रत्न उद्योग। भारत की पहचान रहे हीरे और गहनों के निर्यात पर भी मार पड़ी है। करीब 85,000 करोड़ रुपए का निर्यात अब जोखिम में है। सूरत और मुंबई के लाखों कारीगरों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से थाईलैंड, तुर्की, इटली और चीन को अमेरिकी बाजार में बड़ी जगह मिल सकती है। थाईलैंड डिजाइन और कटिंग में माहिर है। तुर्की सोने के गहनों का बड़ा निर्यातक है। चीन सिंथेटिक रत्नों का दबदबा रखता है। भारत कमजोर पड़ा तो इन देशों की हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। अब आते हैं ऑटो पार्ट्स पर। भारत हर साल अमेरिका को 58,000 करोड़ रुपए के ऑटो कंपोनेंट्स बेचता है, लेकिन 50% टैरिफ के बाद ये बिजनेस भी संकट में है। इस नुकसान का सबसे बड़ा फायदा मैक्सिको को होगा। मैक्सिको को अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट USMCA के तहत शून्य शुल्क का लाभ है। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया भी अपनी तकनीकी ताकत और कम टैरिफ दरों के कारण अमेरिकी बाजार पर कब्जा जमा सकते हैं। इसके बाद आता है सी फूड और झींगा निर्यात। भारत दुनिया का सबसे बड़ा झींगा निर्यातक है, लेकिन अब अमेरिका में इस सेक्टर का 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित होगा। इससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में लाखों रोजगार पर खतरा है। लेकिन जहां भारत नुकसान झेल रहा है, वहीं इक्वाडोर और वियतनाम को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इक्वाडोर पहले से ही अमेरिका का बड़ा सप्लायर है और अब उसका बिजनेस और बढ़ने वाला है। इसके बाद आता है केमिकल और MSME सेक्टर। भारत के 23,000 करोड़ रुपए के केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक्सपोर्ट अब मुश्किल में है। जापान और दक्षिण कोरिया को अमेरिका में कम टैरिफ देना पड़ता है, इसलिए उनके उत्पाद सस्ते रहेंगे। यूरोपीय संघ और कनाडा भी इस मार्केट में मजबूत स्थिति में है। यानी भारतीय MSME का नुकसान सीधा इन देशों को फायदा पहुंचा सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत के लिए अब नए बाजार खोजना जरूरी है। अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक है। फिलहाल टैरिफ भारत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन लंबे समय में भारत यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाजारों की ओर रुख करेगा और स्थिति संभल जाएगी। लेकिन तस्वीर तो साफ है, ट्रंप की टैरिफ मार ने भारत के 5 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज को हिला दिया है। लेकिन जहां भारत की मुश्किलें बड़ी हैं, वहीं बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको और इक्वाडोर जैसे देशों की तो मौज हो गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसमें ज्यादातर देश बांग्लादेश, मेक्सिको, इक्वाडोर और तुर्की ने हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच पाकिस्तान का ही साथ दिया था। ऐसे में क्या ये ट्रंप का स्ट्रेटेजिकल मूव हो सकता है भारत पर दुगनी चोट मारने का? ये भी बड़ा सवाल है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।